हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग सिंह है और आज हम लोग जानने वाले हैं हाउ टू स्टडी फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ये वीडियो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही है। अब हम इसे क्या हम क्लास 10 के लिए फॉलो कर सकते हैं? तो हाँ। क्लास 12 के लिए फॉलो कर सकते हैं? तो हाँ। दोनों क्लास के लिए आप फॉलो कर सकते हैं या फिर आप कॉलेज में हो तो भी फॉलो कर सकते हो। मतलब क्या है, ये कॉम्पिटिटिव से अलग है और आप जिससे रिलेट करके कर सकते हो, पढ़ सकते हो। जितने भी इसमें पॉइंट्स होंगे पूरे मुद्दे के पॉइंट्स होंगे, ऐसे पॉइंट नहीं होंगे जो सिर्फ बोला जाए, ऐसे पॉइंट्स होंगे जिससे हमें फायदा हो। तो हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे? हाउ टू स्टडी फॉर बोर्ड एग्जाम्स। 3 साइंटिफिक स्टेप्स। मैं बता रहा हूँ 3 नहीं, 3 से ऊपर ही है, क्योंकि हम जितना कर सके उतना कम है। फॉर्म अ स्ट्रेटजी। अब क्या करना है? अपने आप को पहले स्ट्रेटजी बनाना है। क्या भैया स्ट्रेटजी? क्या यूट्यूब पे वीडियो देखना है? नहीं, यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखना है, अपने से बनाना है स्ट्रेटजी। और पहले तो अब स्ट्रेटजी के अंदर आता क्या है, पहले ना हमें लिस्ट बना लेनी है कि कितने चैप्टर्स हैं। लिस्ट ऑफ द फर्स्ट सिलेबस का मतलब यही है यहाँ पे कि हमारे पास चैप्टर कितने हैं, उसके अंदर टॉपिक कितने हैं। हमें ये पहले एक पेपर पे नोट डाउन कर लेना है। कोई भी पेपर हो उसको लाइन से एक तरफ चैप्टर लिखते जाना और एक तरफ चैप्टर लिखते जाना, फिर उसके बाद अगर हो सकता है तो सब टॉपिक्स लिख सकते हो तो लिख लेना। ऐसे तो हमें पूरा सिलेबस का पता चल जाएगा कि क्या क्या है। अब उसके बाद क्या करना है, ये तो अपना हो गया काम। दूसरा क्या है, तब स्ट्रेटजी में इसमें हमें खोजने हैं कि क्या क्या स्कोरिंग टॉपिक्स होंगे जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर बन सके। क्या करना है, वैसा वैसा हमें उस पर ध्यान देना है जहां से हमें मार्क्स मिल सके। हमें उस जगह पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है जिससे हमें मार्क्स न मिल सके। और ये आपका ऐसा टाइम भी चल रहा है कि आप अपना टाइम बस वहां इन्वेस्ट करो जहां पे आपको मतलब मिले। अब इसके बाद क्या करना है, स्कोरिंग टॉपिक्स हमें क्या फायदा मिलता है, इससे पता ये चलता है कि हमें कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा टॉपिक रखना है। हम इससे पता चल जाएगा कि क्या हमारे मार्क्स जो अधिक वाले होंगे, अधिक मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, इससे पता चल जाएंगे तो हम उसको कतई नहीं छोड़ेंगे। तो इससे क्या फायदा हुआ, हमें डिसाइड करने में फायदा हुआ कि हमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट टू लर्न एंड व्हाट टू लिव। उसके बाद ये तो मैं बना लिया यहाँ पे। अब इसको देखने के बाद आप जो कौन से बुक फॉलो करने वाले हो, आपको 50 बुक के पीछे नहीं भागना है, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी इस टाइम तो आपका पूरा टारगेट ही होना चाहिए कि हमें एनसीईआरटी को जितनी बार रिवीजन कर सके उतनी बार करें। और उसके बाद क्या करना है, वीडियो लेक्चर। अब वीडियो लेक्चर क्या भैया, हमें 2-3 यूट्यूब चैनल फॉलो करने हैं जो कि आप लोग ऐसा करते हैं नहीं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जिससे समझ में आ रहा है हमें उनसे ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और उसके बाद क्या करना है, हमारा थर्ड स्टेप क्या है, टेक अ मॉक। अगर हमारा इतना काम हो गया फिर उसके बाद हमें मॉक लेना है। ये सब पढ़ने के बाद स्टार्टिंग में ही मत लेना, फिर बाद में बोला कि नंबर नहीं आ रहे। और टेक अ मॉक। अब मॉक टेस्ट कैसे दे, सेंटर पेपर से दें? नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कहां से देना है, आपको जाना है 2-3 ईयर्स का पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना है। पहले तो सिर्फ देखना है एक बार, फिर उसके बाद 5 साल का जो है आप जब रिवीजन कर रहे होगे तो आप जस्ट कंप्लीट हो जाएगा, कैसे आप लगा लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे क्या होंगे, आपका जो मतलब कि जो आंसर लिखने का तरीका है ना वो भी एकदम सटीक बैठेगा। और उसको किससे चेक करवाना है, अपने टीचर से चेक करवाना है। कब चेक करवाना है, जब क्लासेस फ्री हो, क्लासेस में ना हो तो आपको चेक करवाना है। तो इसका आपका फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा, आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। और चौथा, मेक अ रियलिस्टिक शेड्यूल। जो स्टूडेंट्स करते हैं पहली बार इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल बना देते हैं कि फॉलो ही ना हो पाए, उसके बाद परेशान रहते हैं कि अरे भैया हो ही नहीं रहा फॉलो हमसे। अब मैंने बना तो लिया लेकिन 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उसके बाद फॉलो नहीं कर पाए। तो हमें ऐसी गलती नहीं दोहरानी है। क्या करनी है, ऐसी गलतियों को हमें नेग्लेक्ट करके चलना है। हमें ऐसा शेड्यूल बनाना है अपना कि हम उसे रोज फॉलो कर सकें। अब बहुत लोग होते हैं एक लाइन से पूरा सब्जेक्ट ले लेंगे, एक लाइन सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप उतना ही लो जो कि आप कर सको। मेक योर ओन क्वेश्चंस एंड सॉल्व इट। जब आप पढ़ रहे हो, जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है तो सोचो, ध्यान से सोचो कि हम इस चैप्टर पढ़ लिया तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से। एक टॉपिक पढ़ा तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे क्या होगा जानते हो, तुम क्वेश्चन फ्रेम करना खुद जान जाओगे, एग्जामिनर जो सोच रहा होगा ना वो तुम पकड़ लोगे, और वो तुम पकड़ लोगे तुम्हें आंसर क्या क्या पर्सपेक्टिव सोच के उसने बनाया है, तुम एकदम एग्जैक्ट आंसर लिख के आओगे और तुम्हारा मार्क्स
एकदम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका एनालिसिस भी बढ़ जाएगा और साथ साथ आपके सोचने की क्षमता जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। अब ऐसे क्या हमें जो मतलब कि जल्दी जल्दी हमें याद करने के लिए हम कैसे याद कर सकते रखें अपने दिमाग में, हमें ये बताइए भैया कि हम पढ़ तो पूरा लेते हैं लेकिन हमारा गड़बड़ा जाता है कि हमें कुछ दिन बाद भूल जाते हैं चीजें, तो हमें क्या करना है, इसके लिए फ्लैश कार्ड यूज करना है। फ्लैश कार्ड बनाते हैं ना, पेपर में छोटे छोटे पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद अगर आप पढ़ ले रहे हो पूरा जब ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब पूरा पढ़ लिया तो अपने से एक पेज मतलब कॉपी लेना है, उसके अंदर जो भी आपने पढ़ा, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो क्या करना है, उस चैप्टर को बारे में पूरा लिखना है, जितना आपको उस टाइम याद हो टॉपिक वाइज लिखते चलो। इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन का रिटेंशन टाइम है ना वो बढ़ जाएगा और साथ ही साथ फोकस बढ़ जाएगा और क्या होगा, आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ जाएगी। ऐसे क्या होगा, आपको आपके पास स्ट्रेस कम होगा, एग्जाम में आप खेलोगे पढ़ोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें यही मैंने पॉइंट दिया है कि आफ्टर रीडिंग अ चैप्टर राइट ऑल पॉइंट्स दैट यू रिमेंबर, और उसके बाद ये तो अपना हो गया, मैंने लिख दिया साल में रिवीजन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जब हमारा एग्जाम आ जाएगा ना, जब एग्जाम आ जाएगा, जब रिवीजन की जरूरत पड़ती है, जब रिवीजन की जरूरत पड़ती है तो हमें इसको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि ये यूज एक ही बार होगा, ये इस टाइम ज्यादा यूज होगा और ये मैंने अपने से लिखा है तो मुझे अपना ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि जो टीचर बताते हैं तो उनसे कम समझ में आता है, लेकिन वही आपका दोस्त समझा देता है तो आपको ज्यादा समझ में आता है। इस तरह से हमको सोचना है कि हमें कैसे भी अपने एग्जाम को ऑन पॉइंट लेके चलना है। अपने जो मेरा डिस्कशन चला गया है इस टाइम भी आप अच्छा इसको कर सकते हो और अपने पास अच्छा खासा टाइम है। आप अभी तक आपका अगर जो सिलेबस हुआ भी है तो भी एक अच्छा शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करते रहो। आपका जो कॉन्फिडेंस है यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा और आपका जितना कोई होंगे जिसका सिलेबस मतलब 70% है तो उसका 100% करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप एक टॉपर की तरह फील करोगे और आपको पता होगा कि क्या एग्जाम में आने वाला है। आपका जो एग्जाम क्लियर होता है वो हट जाएगा पूरी तरीके से। तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट फॉलो करना है, हमें सोचना नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कौन सी वीडियो चाहिए, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके एग्जाम में, तो आप कमेंट करके जरूर बताओ। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।